आप औरंगाबाद शहर के दौरे पर आए हैं आज, क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है अल्पसंख्यक कांग्रेस का? ऐसा है कि अल्पसंख्यक जिला विभाग की तरफ से आज शहर और ग्रामीण के तमाम कार्यकर्ताओं का मेड़ावा का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। इसमें ख़ास तौर पे हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी और जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र के जो इंचार्ज है अहमद खान साहब हैं, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष यूसुफ भाई हैं, दोनों शहर के अध्यक्ष मोइन भाई और ग्रामीण के अध्यक्ष अनीस पटेल और बाकी सभी साथी हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि जो लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह का लोकसभा में तो बहुत अच्छा निकाला है, महाराष्ट्र में विधानसभा में बदकिस्मती से हम नहीं जीत पाए। कार्यकर्ताओं से सब चर्चा करके संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी समीक्षा करने आज हम यह मेड़ावा ले रहे हैं। इसके बाद में हमारे जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं उनसे 1 to 1 बात भी करने वाले। क्या अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए कुछ नया प्रोग्राम है क्या? अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए कोई बहुत से प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ जी के अध्यक्षता में उसी के बारे में उसको आगे कैसे हम अमली जामा पहना सकते, किस तरह से उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते, इसके लिए हम आज चर्चा करने के लिए। तो सरकार काम कर रही है क्या अल्पसंख्यक के लिए? जो अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रही उसमें अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा। इसके बारे में आप बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी शिकायतें हमारे पास आई है और हमारे यूसुफ भाई ने वही कहा है कि इसके बाद में प्रोग्राम के बाद में जो भी लोग अतिक्रमण हटाने का जो मुहिम किया गया है, बहुत से लोग हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलके भी हम उनसे जो भी मदद कर सकेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार काम कर रही है क्या माइनॉरिटीज के लिए? नहीं, सरकार तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। माइनॉरिटी आप देख रहे हैं, नफरत बांटने का काम किया जा रहा है, अलग अलग समाजों को बांटने का काम करने की यहाँ कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि सब यहाँ के जो जनता है महाराष्ट्र की अच्छी तरह से जानती है कि कोई विकास नहीं हो रहा है तो कैसे राज किया जाए, तो बांट के समाज के धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की जा रही है। ये जनता अच्छे से समझती है। लाखों के चुनाव आने वाले हैं तो उसके लिए क्या तैयारी है? वही तैयारी की समीक्षा करने के लिए हम आए हैं। तो क्या मुद्दों पे औरंगाबाद शहर में उतरने वाली है? औरंगाबाद शहर में तो बहुत मुद्दे हैं, जिस तरह से खासतौर पे पानी का बहुत बड़ा समस्या है। इतने सालों से यहाँ पे मंत्री काफ़ी सरकार का नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। हाँ, महीने में 2 दिन आ रहा है अभी तो बताया जा रहा है। तो पानी का मुद्दा ही सबसे मैं समझता हूँ अहम है, और बाकी बहुत से मुद्दे हैं जो आम लोगों के ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये मुद्दों को लेके हम ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार बनाए, या हमारा मुद्दा ये है कि लोगों की आवाज़ हम उठाएं और लोगों जो दर्द और दुख सह रहे हैं उसका दुख और दर्द बांटने का काम गुंडेवाली की जो फीस रखी है महानगर पालिका ने, एक आम आदमी भर नहीं सकता है उसको, तो उसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? कम कराने के लिए कुछ कांग्रेस रास्ते पे उतरेंगी क्या? देखिए तो मिलेगा। आज हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई और हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारियों ने जो आपने समस्या बताई है उसी बारे में हमारी अभी गाड़ी में चर्चा हुई है। इंशाल्लाह ये मीटिंग होने के बाद में उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने का। अल्पसंख्यक समाज पे जो अत्याचार है वो बढ़ते गए, इसके लिए आपके पास कोई एजेंडा है? नहीं, देखिए, हम तो जहाँ भी अल्पसंख्यक समाज पे अन्याय होने का काम कर रहे हैं, हम सब लड़ने का काम कर रहे हैं। हम सरकार में नहीं है। हम जो भी हमारे लेवल, मैं जब आमदार था तो मैंने मेरी बात विधान परिषद में उठाने की कोशिश की। अभी हम सरकार में नहीं है। सरकार जो भी संवैधानिक तरीका है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी संविधान के को अपना न्यू समझ के काम करती है। संविधान के जो भी तरीके उससे हम जनता की खास तौर पे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए काम करते हैं। सर, ये महानगर आरबीआई का रिपोर्ट है कि अल्पसंख्यकों पे बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं। विधानसभा का सेशन चालू है, एक भी आमदार ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं अभी बात करूंगा कि मेरे पास तो नहीं आया कि अभी मुझे जो पता चला अल्पसंख्यक आमदार तो कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक आमदार है, अभी उन्होंने एक लक्ष्यवेदी लगाई अल्पसंख्यक की समस्या को लेकर ही, उसके बारे में मैं भी चौकसी करके। सर, ये लाखों के में इंडिया गठबंधन एक साथ उतरेगा इलेक्शन में या अलग अलग? देखिए, कारपोरेशन की ये जो निर्णय है हमारे उच्च कमान लेते हैं, हाईकमान निर्णय लेते हैं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं, खासतौर पे अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अल्पसंख्यक नेताओं की तरफ ये मांग कर रहे हैं कि हमारे
हाईकमांड लेंगे इसके बारे में। सर लाखों की तादाद में जो है कुरैशी नहीं, लाखों की तादाद में कुरैशी समाज जो है जन सुरक्षा जो विधेयक आया है उससे सबसे ज्यादा धक्का अल्पसंख्यक समाज को लगने वाला है, क्योंकि वही मजलूम है, वही रास्ते पर उतर के बातें करते सरकार के अगेंस्ट में न्याय मिलना करके। आप कैसा देखते हैं ये विधेयक लाकर अल्पसंख्यकों का गला काट दिया गया है? देखिए, ये विधेयक के बारे में हमारे तमाम नेताओं ने फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं तो आमदार नहीं रहा पिछले साल से, हमारे तमाम नेताओं ने इसके बारे में हाउस में भी आवाज़ उठाई है और बाकी का एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने जहाँ जहाँ भी ये कानून का गैर वापर हो सकता है वो समस्या हाउस में भी रखी है और बाहर भी गवर्नर को मिलके भी इस मामले में निवेदन दिया। सर कुरैशी बिरादरी जो लाखों के तादाद में महाराष्ट्र में है, इनका कई दिनों से कारोबार बंद है, तो कांग्रेस ने अभी तक के उनके कारोबार जो बंद है उस पर आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, देखिए, मेरे को भी कई डेलीगेशन मिलने के लिए आए और ये डेलीगेशन उसके हिसाब से हम इसमें जो भी करना है ये बता के करने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें उनको तकलीफ दी जा रही है। बेशक उनके दर्द में हम लोग शामिल हैं और उनकी जो भी जायज़ डिमांड रहेंगे उसके लिए हम लड़ेंगे। ओके, थैंक यू। बड़े बड़े इलाके अडानी को और अंबानी को ये सरकार गिफ्ट कर रही है। ये सरकार पूंजीपतियों के साथ है, ये सरकार गरीब के साथ नहीं है। अगर ये सरकार गरीब के साथ होती तो आज पेट्रोल 100 के पार नहीं होता, आज आटा 30 के पार नहीं होता, आज दालें 100 के ऊपर नहीं होती, आज सरसों का तेल 200 के पार नहीं होता। ये इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे तो वफा बोर्ड पे बात करेंगे, ये बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे बात करेंगे, जबकि इस हिंदुस्तान की नींव जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर कायम है। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन और तमाम कौमें जो इस हिंदुस्तान में रहती हैं वो एक साथ रहेंगी, तब तक हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और जब जब कोई इनमें फूल डालने की कोशिश करेगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यकीनी तौर पे हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग है। आने वाला चुनाव है, मैं अल्पसंख्यक विभाग के सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग एक सोल्जर की तरह तैयार हो जाइए। ये चुनाव हमारे अस्तित्व का है। अभी मुहर्रम का महीना है और मुझे यहाँ के पता चल रहा है कि महीने में 2 दिन पानी आता है। ये कितनी बदनसीबी की बात है। हमें इन मुद्दों को लेकर अवाम के बीच जाना है, उन मुद्दों को आवाम में आखिरी आदमी आखिरी छोर तक पहुंचाना है और कोशिश करनी है कि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में औरंगाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया जाए। आप सब लोग काफी देर से यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ आए हैं। मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और साथ ही साथ आपसे पुनः ये गुजारिश करूंगा, मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। यदि राहुल गांधी जी 5,500 किलोमीटर मेहनत कर सकते हैं हम सबके लिए, तो यदि हम लोग ये अहद कर लें कि हमें रोज 1 किलोमीटर चलना है, लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बतानी है, लोगों को कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बताना है, लोगों को भाजपा की सरकार जो दोहरा चरित्र